हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे आप लोग? तुषार पहाड़ी दिस साइड। एंड तो सबसे पहले तो बहुत 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 बधाई हर उस बच्चे को जिसने अभी रिसेंटली अपने रिजल्ट्स में सीएस एग्जीक्यूटिव क्लियर किया है और वो धमाकेदार तरीके से सीएस प्रोफेशनल में एंटर कर चुका है। और अब आप लोगों को पता है कि ये लास्ट लेवल है। बहुत मेहनत के साथ, बहुत मिन्नतों के साथ, बहुत सारे स्ट्रगल के साथ आप लोगों ने अपना एग्जीक्यूटिव दिया था। कुछ लोगों को तो 2-2, 3-3, 4-4 साल लग गए, कुछ लोगों को डेफिनेटली पहले अटेम्प्ट में क्लियर हुआ है। लेकिन यस, फाइनली वी आर डन विथ द एग्जीक्यूटिव एंड वी आर जस्ट वन स्टेप टू बिकम अ कंपनी सेक्रेटरी। एक लास्ट पड़ाव हमारा बचा हुआ है और अगले साल 2025 में आप अपने आप को क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी बुला सकते हो, राइट? और इसके लिए कुछ लोगों के मन में डाउट्स है। हालांकि वी हैड टेकन अ वेरी ब्यूटीफुल सेमिनार जहां पे सब कुछ क्लियर किया था हमने, बट उसके बाद भी कुछ क्वेश्चंस थे तो मैं सोचा कि चलो एक वेरी क्विक वीडियो में सारी बातें बता देता हूं। आई एम वेरी मच श्योर इस वीडियो के बाद ना आपके प्रोफेशनल को लेकर कोई डाउट नहीं बचेंगे। और फिर भी अगर कुछ बचता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना। अगर आपको कुछ क्वेश्चंस है तो मैं और हमारी सारी टीम आप सब एक दूसरे को भी हेल्प कर सकते हो नीचे में, सो दैट सब लोगों को एक प्रॉपर इन्फॉर्म डिसीजन मिले। और जो हमारा टाइटल है रोड मैप, बिल्कुल रोड मैप ऐसा हो जो बिल्कुल स्मूथ हो और एक अच्छी स्ट्रेटजी बनाकर हम अपने प्रोफेशनल को फर्स्ट अटेम्प्ट में पार कर ले। जो गलतियां कुछ लोगों के साथ एग्जीक्यूटिव में हुई वो सब ना दोहराते हुए, जो लर्निंग्स आपने सीखी वहां से वो सब लेते हुए, इस बार प्रोफेशनल जून 25 जो सामने लिखा हुआ है ये आपका फर्स्ट एंड लास्ट अटेम्प्ट होना चाहिए। पहली बात तो वादा करें सब लोग चैट बॉक्स में, नीचे कमेंट सेक्शन में, सर प्रॉमिस है, पिंकी प्रॉमिस है कि सर हम तो सीएस प्रोफेशनल फर्स्ट में पास कर रहे हैं। और लाइक जरूर कर दीजिए वीडियो को। और इसके साथ स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। ज्यादा बड़ा नहीं होगा और आपके सारे क्वेरीज को मैं यहाँ पे सॉल्व करने वाला हूं, राइट? चलिए, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अभी आपका रिजल्ट आया 25 अगस्त को। अब क्वेश्चन लोगों के माइंड में बहुत होगा कि सर हाउ टू गो फॉर रजिस्ट्रेशन। तो इसकी कुछ क्वेश्चंस है। इसमें पहला क्वेश्चन है सर व्हेन टू रजिस्टर फॉर सीएस प्रोफेशनल। देखो भाई, बहुत सिंपल सा है, बहुत सारे अलग डेट्स होती है। आपकी वैसे डेडलाइन है 30 नवंबर। If you register before 30th November, you can give exams of both groups in June 24. कुछ भी हालत में दिसंबर में आप एग्जाम नहीं दे पाएंगे, है ना? आप फॉर्म आज भरो या कैसे भी करो। प्रोफेशनल में वो 4 मंथ वाला स्लैब नहीं होता कि मैं अभी फॉर्म भरूं। आपकी लास्ट डेट वैसे 30 नवंबर है, पर एक मेरा हम्बल सजेशन है, रजिस्ट्रेशन 2-4 दिन में कर लो। सर इसका रीजन ये होता है कि फटाफट से आपको क्या आ जाएगी, बुक्स आ जाएगी और बुक्स के साथ आप फिर रेफर कर सकते हो। हालांकि आप जो हमसे पढ़ोगे तो हम आपको बुक्स देंगे बहुत अच्छे तरीके से लेक्चर के साथ में, लेकिन फिर भी एक मॉड्यूल का एक रेफरेंस होना बहुत जरूरी है। सो आई रिक्वेस्ट कि फटाफट से रजिस्टर कर लीजिए। फिर भी क्वेश्चन का आंसर ये है व्हेन टू रजिस्टर 30th of November, उसके पहले आप रजिस्टर कर सकते हो। वेरी सिंपल, वेरी क्लियर आंसर। सर विच सब्जेक्ट वी हैव टू स्टडी? 2 मॉड्यूल्स है ना। एक बार मैं स्क्रीन पे चलता हूं आपके, देखिए यहां पर आप देख सकते हो, ये सामने स्क्रीन पे निकाल के रखा है, आई होप सबको विजिबल हो रहा। सबसे इंपॉर्टेंट पहला सब्जेक्ट इसका नाम है ESG, ठीक है ना? ESG एक सब्जेक्ट है, एथिक्स, सस्टेनेबिलिटी, गवर्नेंस, सोशल गवर्नेंस, ये सब बहुत सारी बातें इसके अंदर में आती है। एंड मयूर सर पढ़ाते हैं, इसको आपको पता ही होगा अच्छे से, बहुत बेहतरीन तरीके से। तो ये ESG सब्जेक्ट आपके लिए है जिसमें आप गवर्नेंस, और आपको पता ही होगा हमारा ICSI का मिशन और विजन दोनों में लिखा हुआ है कि वी आर अ गवर्नेंस प्रोफेशनल। तो उसी बेसिस पर ये सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट बन के आता है। और फ्यूचर भी आपको पता ही है कि एनवायरमेंट है ना, ग्रीनरी, सोशल गवर्नेंस, समाज के लिए ये सब चीजों पे बात चल रही है, तो उसके लिए सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मयूर सर विल डील विद दिस सब्जेक्ट वेरी ब्यूटीफुली। फिर आता है आपका ड्राफ्टिंग। अच्छा, आपको याद होगा आपने कम्बिनो तो पढ़ा था एग्जीक्यूटिव में, बट कम्बिनो प्लेन था, मतलब उसमें बहुत सुना होगा आपने, SR पास होना है, बोर्ड मीटिंग होती है, रिजोल्यूशन होता है, 21 डेज होती है। हर चीज को आप क्या कर पाओगे प्रॉपरली? ड्राफ्ट, है ना? यू हैव हर्ड अबाउट मेकिंग द NCLT पिटिशन, वो आप यहाँ पे सीखोगे। तो ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग, अपीयरेंसेस, व्हेन यू गो टू NCLT एंड अपीयर करते हो, इस सब के बारे में आपको ड्राफ्टिंग में आपकी DD और ड्राफ्टिंग एक सब्जेक्ट है DD, इसको हम DD बोलते हैं शॉर्ट में, ड्यू डिलिजेंस ऑडिट जब हम करते हैं, है ना? कोई भी कंपनी का IPO आ रहा है तो पहले ऑडिट होता है ना? टेक ओवर करना है, ऑडिट होता है। तो ये 2 सब्जेक्ट हमारी पढ़ाएंगी सौम्या मैडम, है ना? इनको नाम भी दिया जाता है DD क्वीन, सौम्या दीदी, दीदी बढ़ाती है ना, ऐसा हम लोग बोला जाता है। और सब लोग बहुत ज्यादा प्यार करते हैं सब्जेक्ट को। तो ये 2 सब्जेक्ट मैडम पढ़ाएगी, ESG मयूर सर पढ़ाएंगे। एंड 1 सब्जेक्ट इलेक्टिव, जिसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा। वैसे तो हम लोग CSR रिकमेंड करते हैं, पर मैं आपको समझाऊंगा आगे जाके, ठीक है ना? CSR क्यों। एंड बिफोर दैट आई विल ऑल्सो टेल यू अबाउट अदर सब्जेक्ट्स ऑफ इलेक्टिव, ठीक है ना? तो ये था मॉड्यूल 1, 4 सब्जेक्ट, ESG, ड्राफ्टिंग, DD और CSR आप अभी फिलहाल लेके चलो। व्हेन वी कम टू मॉड्यूल 2, यहां पर आपको आएगा
एसएम और सीएफ, है ना। एसएम अगेन आपको पता ही होगा, समय मैडम पढ़ाती थी पहले भी एग्जीक्यूटिव में, और वही कंटिन्यू मैडम करती है यहाँ पे। तो एसएम 40 मार्क का है, वो मैडम पढ़ाती है, और यहां से फिर सब कुछ पूरा ग्रुप 2 इज टेकन बाय आवर फेवरेट स्टूडेंट, फेवरेट फैकल्टी ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इन इंडिया, शुभम सर। वो पढ़ाते हैं सीएफ कॉर्पोरेट फाइनेंस, क्योंकि वो कनेक्टिंग भी है आपके एसएल सीएम सीएमएसएल से एग्जीक्यूटिव का। फिर व्हेन इट टॉक अबाउट सीआरवीआई, कंपनी मर्ज कैसे होती है, अमलगमेट कैसे होती है, टेक ओवर के नॉर्म्स क्या है, ये सब कुछ यहाँ पे पढ़ने मिलेगा आपको, और वो भी पढ़ाते शुभम सर। और उसमें एक पार्ट है इंसॉल्वेंसी का, जो बहुत हद तक मैच करेगा आपके एक इलेक्टिव से, जो हम रिकमेंड करते हैं आईबीसी। तो आईबीसी अगर आप लेते हो तो 100 मार्क का आईबीसी और ये 40 मार्क का इंसॉल्वेंसी, ये एक ही हो जाता है ना। एंड सेम गोज टू सीएसआर। सीएसआर का फुल फॉर्म है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, समाज के लिए कुछ करना। सबने पढ़ा होगा एग्जीक्यूटिव में सेक्शन 135, इसको लेकर सब्जेक्ट बनाया गया है, और ये बहुत हद तक कनेक्ट करेगा आपकी ईएसजी से। तो बोलने को 7 सब्जेक्ट है, बट अगर आप लॉजिक लगाओ ना तो सब्जेक्ट 5 ही हो गए। दिमाग लगा के देखना, उसमें भी ये दोनों सब्जेक्ट ओपन बुक है, तो सोचो आप कितना आराम से आप 2 ग्रुप दे सकते हो। आई होप इट इज वेरी वेरी क्लियर। बाकी कल से इंस्पायर एकेडमी स्टार्ट करें इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स, तो वहां पे सारी फैकल्टी बताएगी। मतलब मैं तो आपको एक टचअप दे दिया हूं सब सब्जेक्ट का, बट हर फैकल्टी आपको डिटेल में बताएगा कल से। तो नीचे में एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसको आप ज्वाइन कर चुके होंगे, नहीं किए तो फटाफट ज्वाइन कर लेना, उसी व्हाट्सएप ग्रुप पे सारे लिंक्स वगैरह आएगी, राइट। ओके, अब मैं बात कर रहा था कि सर ऑप्शनल में नाम क्या क्या है। देखो, एक सब्जेक्ट नया ऐड हुआ है सीएसआर, ठीक है, मैं बताता हूं इसके बारे में आखिरी में। उसके पहले मैं बता दूं ये सब सब्जेक्ट क्यों नहीं रिकमेंड करते हम लोग, है ना। जैसे कि इंटरनल फॉरेंसिक ऑडिट। अब इंटरनल ऑडिट सेक्शन 138 आपने सुना होगा, ऑडिट ऑफ फाइनेंस, बैलेंस शीट एंड ऑल दिस थिंग। प्रैक्टिकली देखो यार, मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, लेकिन कितना भी कर लो, ये टास्क ज्यादातर सीए को ही दिया जाता है। आप समझो मेरी बात, जब बात है कॉस्ट ऑडिट की, वो काम हमेशा सीए में को ही दिया जाएगा। बात समझो मेरी बात। जब बात आएगी टैक्स ऑडिट की, फाइनेंशियल ऑडिट की, वो दिया जाएगा हमेशा एक सीए को ही। एंड सेम गोज फॉर सीए ऑल्सो। जब बात आती है लेट से किसी कंपनी के स्क्रूटाइजर बनने की, किसी कंपनी के सेक्रेटरी ऑडिटर बनने की, वो सीए से बनेगा। अब अगर मुझे बताओ सीए वालों को बोले कि आप ये पढ़ो सेक्रेटरी ऑडिट, तो क्यों पढ़ेगा वो बंदा? क्योंकि उसको पता है कि पढ़ने के बाद भी उसको वो काम नहीं मिलेगा। तो आप ये काम कर सकते हो, बट ये काम बहुत मुश्किल हो जाएगा ऑब्टेन करना, लोगों को कन्विंस करना, क्लाइंट को। एग्जाम पास करना एक अलग चीज है, और आपने कभी एग्जीक्यूटिव में भी ऑडिट पढ़ा नहीं पूरा, आपको याद होगा अच्छे से, आपने फाइनल में भी पढ़ा नहीं, तो आप डायरेक्टली ऑडिट पढ़ने जाओगे, ये वाला फाइनेंशियल ऑडिट, फॉरेंसिक ऑडिट। फॉरेंसिक ऑडिट मतलब फाइनेंशियल फ्रॉड। तो ये फाइनेंशियल कंटेंट के लिए ज्यादातर ना एक सीए को प्रीफर किया जाता है, और इसलिए 2 दिक्कतें हैं। इसको पढ़ाने वाले आपके पास फैकल्टी मार्केट में नहीं मिलेंगे ढंग से, है ना। जो मिलेंगे वो भी सीएस होंगे, तो अब वो उन्होंने खुद ने वो काम नहीं किया है, इसलिए एक तो मिलेंगे नहीं, और मिल भी गए तो व्हाट विल हैपन आफ्टर दैट। देखो यार, इलेक्टिव सब्जेक्ट का पर्पस क्या होता है, आप एक कोई कोर एरिया पकड़ो और उस पर अपना क्या बनाओ, एक्सपर्टीज बनाओ। आर यू गेटिंग अ पॉइंट? इसलिए ये सब्जेक्ट मेरे हिसाब से ना है, और मेरे मतलब मेजॉरिटी ऑफ इंडिया के जो फैकल्टीज है वो उसको नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। देन आईपीआर एक अच्छा सब्जेक्ट है, इसमें कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट, ये सब पढ़ते हो। दिक्कत क्या है कि इसमें 2 चीजों की। पहली दिक्कत ये है, एग्जाम अगर क्वेश्चन आया आईपीआर पे किसी कॉपीराइट को लेके या पेटेंट को लेके, तो आप ढूंढ पाओगे क्या कि कहां पे वो टॉपिक था, क्योंकि ओपन बुक पेपर है ये, समझना मेरी बात को अच्छे से। दूसरा, क्या आपका निश या आपका एरिया है कि आईपीआर में काम करना, ये अगर एरिया में आपको अपना करियर बनाना हो तो डेफिनेटली आप इसको टेकअप कर सकते हो। जैसे किसी को लगता है सर मुझे ट्रेडमार्क पे रजिस्ट्री करनी सिर्फ, ये वाला बात, तो आप सोच सकते हो। बट फिर इसमें दिक्कत आएगी ओपन बुक की। इसके मॉड्यूल का पेज तकरीबन 700 के ऊपर पेजेस है, तो ये मॉड्यूल ओपन करके पेपर लिखना बहुत बड़ा टास्क हो सकता है। तो ये भी एक तरह से ना है, और ये तो डबल ट्रिपल ना है। क्यों ना है? क्योंकि एआई को पढ़ाने के लिए आपको चाहिए इंजीनियर्स या आईटी प्रोफेशनल्स, पहली बात तो। दूसरा, एआई के वैसे भी कोर्सेज मिल जाते हैं मार्केट में, तो एआई पढ़कर आप एक सीएस बन के क्या करोगे? चैट जीपीटी डाल के प्रॉम्प्ट दोगे उसको? मतलब इसके लिए कोई सब्जेक्ट होता है क्या? मतलब मेरी बात समझिए। इसके लिए तो आप अगर गूगल में भी कोई कोर्स कर लो, सर्टिफिकेशन कोर्स, तो आप आराम से पढ़ पाओगे। तो मेरा मानना ये 3 सब्जेक्ट्स में ज्यादातर आपको बहुत कॉम्प्लिकेशंस आएंगे पढ़ने में, और फिर बाद में पढ़ भी लोगे कैसे भी करके, तो इसका रियल लाइफ का जो अपॉर्चुनिटी है वो थोड़ी रेयर है, ये मेरा मानना है। बट इफ आई कम टू सीएसआर एंड सोशल गवर्नेंस, 2-3 बातें बताता हूं। जैसे मैं खुद एक सोशल ऑडिटर हूं, मैंने खुद ने अपना एक सोशल ऑडिटर का एग्जाम दिया है। आई एम वन ऑफ 100 पीपल जो सोशल ऑडिटर है, पहली बात। दूसरी बात को पता होगा कि हर कंपनी को 135 सेक्शन के हिसाब से नेट प्रॉफिट का 2% तो करना ही होता है ना। अगर आप कभी भी जाएंगे, इफ आई टेक यू टू लेट्स से, मैं आपको एक वेबसाइट में ले चलता हूं, रुक जाइए, ठीक है ना। और अगर हम यहां पे जाते हैं और यहां पे मैं टाइप करता हूं
CSR पोर्टल है ना, ये एक बार देख लेना आप ऐसी। और यहाँ पे कभी जाके देखोगे ना CSR के वेबसाइट पे, तब यहाँ पे भी देख सकते हो कि तकरीबन 2022-23 के डेटा अगर आप देखेंगे ना, तो 20,000 के आसपास कंपनियां जिन्होंने 26,000 करोड़ स्पेंड किए। आप समझ देखो एग्जाम्पल, 23-24 का डेटा तो अभी आया नहीं को टाइम है, बट 22-23 का डेटा आ चुका है और आप देख सकते हो 20,000 कंपनियां हैं। आप देखो मेरी बात मानो, और ये डेटा बढ़ते जाएगा। इतने तो यार 100 ऑडिटर है आज, और इसको ऑडिट करना, इस पे काम करना, एरिया आइडेंटिफाई करना, बहुत ज्यादा स्कोप है इसमें। पहली बात है ना, मैंने बताया आपको, मैं खुद एक ऑडिटर हूं, इसका एक एडवांटेज है। अभी मेरे एक स्टूडेंट को इसमें ऑल इंडिया रैंक 2 भी आया है, और तकरीबन 60-70 बच्चे हैं जिन्होंने 50-60 प्लस मार्क्स स्कोर किए। तो आप भी ये स्कोर कर सकते हो। इसका मॉड्यूल है सिर्फ 300 पेज का, तो ओपन बुक में ये पेपर सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाता है। तो ये भी एक रीजन है। और सबसे बड़ी बात ICSI, मैं ले चलता हूं आपको वेबसाइट पे। व्हेन यू गो टू वेबसाइट ऑफ ICSI, आप यहाँ पे खुद देखेंगे ना, आपको एक टैब मिलेगा, ये देखिए इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल ऑडिटर। एक बार पता करो अंदर में जाकर थोड़ा सा दिमाग लगा के कि क्या यहाँ पर इंस्टीट्यूट ऑफ वो IPR है क्या, पता करो। एग्जाम्पल ICSI प्रमोट कर रही है क्या, आप पता करो कि कहीं AI पर कुछ है क्या, और पता करो आप कहीं जाकर फॉरेंसिक ऑडिट पर वगैरह कुछ है क्या, आपको ये देखने मिलेगा। और आप देखो ना ICSI कितनी मेहनत कर रही है ना, कितनी मेहनत कर रही है यहाँ पे। असिस्टेंट रजिस्ट्रेशन, उसकी इवेंट्स क्या क्या हो रहा है, बायलॉज बना के रखे हैं, स्टैंडर्ड्स बना के रखे, जैसे आपको पता होगा ना SS होता है स्टेकल स्टैंडर्ड्स, AS होता है अकाउंट स्टैंडर्ड्स, वैसे इन्होंने SAS बना के रख दिया है ना, उसके अंदर स्टैंडर्ड्स है। तो आप खुद देखिए कि सर इंस्टीट्यूट कितना प्रोएक्टिव है, और इस स्कोप में सबसे ज्यादा काम CS को मिलेगा। इसलिए एवरी एंगल वी सजेस्ट टू गो फॉर CSR। और ये मैं पढ़ाऊंगा आपके साथ, क्योंकि मैं खुद एक सोशल ऑडिटर हूं। तो आप देखो ना कि सब फैकल्टीज परफेक्ट है जो सब्जेक्ट के साथ मैच करती है। शुभम सर विल टेक केयर ऑफ कॉर्पोरेट फंडिंग, कॉर्पोरेट फाइनेंस, जो CF वगैरह है वो पूरा, IBC, और IBC में आप प्रोफेशनल में प्रैक्टिस कर सकते हो। इसलिए लॉजिक देखो आप, CSR ESG कनेक्टेड है, हेल्प हो जाएगी। ड्राफ्टिंग और DD की क्वीन तो हमारी है ही है सोम्या मैडम। तो हर एक फैकल्टी बहुत बड़ी तरीके से आपको पढ़ाएगा, और मेरे हिसाब से यही सब जगह चूज करने चाहिए। एंड ग्रुप 2 में भी बहुत ऑप्शन है, ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। GST तो खैर अब मैं क्या ही बोलूं, है ना, GST तो टैक्स तो छोड़ के तो कई लोग भागे थे, तो ये एक रीजन मैं डिपेंड नहीं करूंगा। लेबर लॉ एक अच्छा स्कोप हो सकता है, मैं मानता हूं, है ना। लेबर लॉस पे आप काम कर सकते हो, बहुत सारे लेबर लॉज इंडिया में, इस पे काम कर सकते हो। बैंकिंग लॉ में कर सकते हो। लेकिन फिर से 2 रीजंस, IBC ये पढ़ते बराबर आपका CRVA में हेल्प हो जाएगा। तो ये रीजन से हम लोग ये प्रमोट करते हैं, सब लोग करते हैं। आई गेस यू कैन आस्क टू एनीवन इन इंडिया, सब फैकल्टी बोलेगी कि IBC लो, है ना। दूसरा जो आप शुभम से पढ़ा रहे, तो ये एक बहुत बड़ा रीजन हो जाता है कि यार ये सब्जेक्ट लेना चाहिए। और तीसरी बात मैंने बताया कि प्रैक्टिस करने के लिए व्हेन यू वांट टू अपीयर इन NCLT, when you want to revive any company from insolvency, तो वो सब करने में आपको ये सब बहुत हेल्प होगा। तो ये सब प्रैक्टिकली आप काम कर पाओगे, समझो मेरी बात को, ठीक है ना। तो दिस आर द सजेशंस। तो आई होप यू अंडरस्टूड द सब्जेक्ट्स ऑल्सो। तो हम वापस आते हैं अपने PPT पे, एंड यू अंडरस्टूड द सब्जेक्ट्स कि हमको क्या क्या पढ़ना है। ESG, DD, ड्राफ्टिंग और CSR ग्रुप 1 में। ग्रुप 2 में कॉर्पोरेट फाइनेंस एंड SM, दूसरा CRVI और तीसरा IBC। इस प्रकार से 7 सब्जेक्ट है आपके, 2 ओपन बुक है और 5 नॉर्मल है। और वो भी सब्जेक्ट मैंने बताया जैसे CSR कनेक्टेड ESG से हो गया, आपका जो ये सब्जेक्ट है IBC कनेक्टेड हो गया। CRVI से तो आपको पढ़ने में ना मेहनत कम लगेगी बहुत इजीली, और 8-9 महीने हैं हमारे पास पढ़ने के, तो टाइम हमारा बहुत अच्छा है, ठीक है ना। ओके, तो आई होप ये तो बहुत क्लियर हो चुका है आपको विच सब्जेक्ट टू चूज। डेफिनेटली CSR, है ना, और उधर में IBC। बाकी मैं रिपीट कर देता हूं, हाथ जोड़ के मेरी हम्बल सजेशन है आपसे, आप अपना देख लो। अगर किसी को सच में IPR में ये AI में करियर बनाना है, आप सोच रहे हो, तो आप कर सकते हो। माना और देखो ICSI ने जब आप ऑप्शन दिया हुआ है, तो व्हाट डज इट मीन कि वो सारे अच्छे ही हो सकते हैं ना, बट उसको आपको सोचना पड़ेगा कि आपको इस पे करियर बनाना है। आप सब सब्जेक्ट लेते क्यों हो? पास होने के लिए। पेपर में सब्जेक्ट में पेजेस कितने हैं? 300 पेज का जो CSR है, तो वो बुक खोल के लिखना काफी आसान होगा। कनेक्टिविटी विद अदर सब्जेक्ट, ये सब सोचो। ये हमारे सजेशंस है, बाकी आप समझदार हो, आपको जो ठीक लगता है आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। ओके, फिर should we register? I told you this answer. No need to register by 31st August. You can register by 30th of November also. ठीक है, तो ये भी हो गया। एंड डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए? आई गेस डॉक्यूमेंट चाहिए होता है एग्जीक्यूटिव वगैरह में, आप तो कुछ भी नहीं चाहिए नहीं, बस जाइए वेबसाइट पे ICSR.edu एंड रजिस्टर कर लीजिए अपने वो स्मैश पोर्टल के अंदर में, सभी कुछ इजीली हो जाएगा। तो ये तो बहुत हो गया इजी आपका फर्स्ट टास्क कि हाउ टू रजिस्टर योरसेल्फ विद ICSI। डन, ये हमने डिस्कस कर लिया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड पार्ट, जिसका नाम है हमारा स्टडीज का, ठीक है ना। अब स्टडीज के बारे में बात करते हैं। व्हेन विल आई गेट आवर फर्स्ट एग्जाम
ऑफ सीएस प्रोफेशनल। तो जैसे मैंने बता दिया, आपकी पहली एग्जाम होगी जून 2025 में, है ना। द फर्स्ट एग्जाम विल बी ऑन जून 25। किसी भी हालत में आपका दिसंबर 24 में एग्जाम नहीं हो सकता, है ना। ये बात आप ध्यान रखेंगे। जून 25 ही आपका क्या रहेगा, पहला एग्जाम रहेगा। और अभी आप सोचो सितंबर, चलो अगस्त छोड़ भी दो, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, यू विल गेट टोटल 9 मंथ्स। और पता है आपको एग्जाम 1 जून से है, तो आपके पास कोई रीजन ही नहीं है कि आप पढ़ाई ना कर पाओ। 9 महीने में 5 सब्जेक्ट, सर 5 से 7 तो थे ना, अरे भाई 7 थे, लेकिन वो 2 तो ओपन बुक है और कनेक्टिंग भी है। तो सच बताओ ना, 9 महीने में 5 सब्जेक्ट, 6 सब्जेक्ट, वेरी वेरी इजी, वेरी वेरी इजी टू सॉल्व, मतलब दिक्कत ही नहीं है। ऊपर से आप अभी मोटिवेटेड हो, एग्जीक्यूटिव पास होकर प्रोफेशनल में आए हो, पूरी जी जान लगा के मेहनत करके क्या कर लो, एग्जीक्यूटिव का जो ड्रॉबैक रहा है आपका कभी, वो सब रिकवर करके प्रोफेशनल में फुल फ्लेज कर लो। देखो कितना रिजल्ट आया, 30% बच्चे पास हुए। आगे भी ऐसे ही होगा और आप उसमें से रहेंगे, ठीक है ना। सो ओके, सो वेदर टू ज्वाइन लाइव क्लासेस और वर्चुअल क्लास, देखो अगर आप पुणे आ सकते हो बेस्ट है, ये आपका लास्ट ईयर है और ये मेमोरीज बनती है। अभी भी आप हमारे स्टेटस पे जाएंगे, इंस्टाग्राम वगैरह पे देखेंगे तो यू कैन सी हाउ स्टूडेंट्स आर कनेक्टेड विद अस। अभी हमने रिसेंट में उनके लिए एक फेयरवेल पार्टी रखी थी, वी वेंट टू अ ट्रिप एंड ऑल, मस्ती करी हमने बहुत सारी। वो जो एक मोमेंट होता है ना, ये लाइफ टाइम मेमोरी बनती है। एग्जीक्यूटिव के दोस्त लॉन्ग टर्म साथ रहे नहीं रहे जरूरी नहीं है, यहाँ के सब लोग सीएस बनने वाले हैं। इसमें से कुछ लोग जॉब पे जाएंगे, कुछ लोग प्रैक्टिस ओपन करेंगे। सो आपको एक दूसरे को हेल्प मिलेगी, काम वाम करने में सपोर्ट मिलेगा। क्या पता कोई आपका दोस्त जॉब कर रहा है और उस कंपनी का प्रैक्टिसिंग का काम आप कर रहे हो। ये सब तब होगा जब आप एक ग्रुप में बैठते हो, बहुत सारे लोग आते हैं, मजा करते हैं, मस्ती करते हैं, पढ़ते भी है, और आपको लगता है सर डिसिप्लिन आपको नहीं है। हम आपको बस मेहनत करके, मार पीट कर, डरा धमका के, बस कैसी भी करे बट आपको पढ़ाने लगाए। अगर ऐसा है ना, अब मस्ती कर रहा हूं, मार पीट तो कोई करता ही नहीं है। और चेहरे देखो आप, सौम्या मैडम के, मयूर सर के, शुभम सर के, मेरे भी, आपको लगता है हम लोग डांटेंगे मारेंगे भी, बट एक मस्ती बना रहा हूं, लेकिन मस्ती में फन के तरीके से हम लोग बहुत तरीके से अच्छे क्या कर लेंगे, मेहनत करके पढ़ाई कर लेंगे। और अगर आप नहीं आ सकते तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर वर्चुअल, कोई दिक्कत नहीं है, बट ट्राई टू गो कम फॉर लाइव पुणे फेस टू फेस, जो स्टार्ट हम लोग कर रहे हैं सितंबर 1st वीक से। आप आराम से आ सकते हो, और नहीं तो कोई दिक्कत ही नहीं, यू कैन गेट टेक गूगल ड्राइव, पेन ड्राइव्स एंड ऑल, और आराम से पढ़ सकते हो जिससे आपने एग्जीक्यूटिव में किया हुआ है, ठीक है ना। बट हाँ, सजेशन रहता है कि अगर आप आ सकते हो ना, डेफिनेटली यू शुड कम टू पुणे, है ना। एनीवेज, तो ये हो गया सर, वेदर टू गिव ऑल द 2 ग्रुप्स टुगेदर 100%। अगर मैं आपको एग्जाम्पल दिखाऊं कुछ रिसेंट वाले, ये देखिए, नहीं नाम मैं छुपा दिए है, बट कुछ बच्चों देखो, इसको 210 मिले थे ग्रुप 1 में, 10 मार्क्स एक्स्ट्रा, और 9 मार्क्स कम थे ग्रुप 2 में। अगर ये अकेले ग्रुप 2 दे रहा होता या दे रही होती तो शायद फेल होती, दोनों दे दिया, पास हो गए, है ना। और एग्जाम्पल देख लो, 195, 162, ये 4 सब्जेक्ट दे रहे होते, 5 मार्क्स से फेल हो रहे होते, बिकॉज यहाँ पे 12 मार्क्स ज्यादा आ गए, सेटअप हो गया। और सबसे बढ़िया तीसरा एग्जाम्पल 204, 146, इधर 4 ज्यादा, इधर 4 कम, सेटअप। और ऐसे बहुत रिजल्ट्स है जो साबित करता है कि बोथ ग्रुप आप कर सकते हो। डोंट कंपेयर विद एग्जीक्यूटिव। देखो यार, कई मुझे पता है कई लोग कंपेयर एग्जीक्यूटिव से कर रहे होंगे, जो मिस्टेक्स हुई। आप सोचो, आप एग्जीक्यूटिव में कहां थे, आप कहां से आए थे, ईईटी से आए थे, आपका तो 6 महीना इसमें निकल गया कि ईईटी जिस हिसाब से लेवल थी ऐसी एग्जीक्यूटिव नहीं है। मानते हो कि नहीं मानते हो? ईईटी और एग्जीक्यूटिव का डिफरेंस करने में आपके 6 महीने निकल गए। एक आध अटेम्प्ट तो लोगों को इसलिए लग गए कि वो कंफर्टेबल ही नहीं हो पाए किससे, एग्जीक्यूटिव से, और जब तक हुए तब तक एक आध अटेम्प्ट बर्बाद हो गया था। तो डू नॉट कंपेयर विद एग्जीक्यूटिव, क्योंकि वहां की लेवल आपकी ईटी की थी। अब आप प्रोफेशनल में आ रहे हो तो आप एग्जीक्यूटिव के ठोकरे खाकर दुनिया देख के आए हो, और आपको अब सब पता है। तो आपके लिए 9 महीने में ये 4-5 सब्जेक्ट, 6 सब्जेक्ट पढ़ना इज अ वेरी केक वॉक, अगर आप प्रॉपर स्ट्रेटेजी फॉलो करो। एंड अगेन, मैं, मयूर सर, शुभम सर, सौम्या मैडम, अगर हम चारों को देखा हुआ है यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, हर तरफ, और अगर आप हमको मानते हो तो आपको ये पता होगा कि हम अगर कुछ बोल रहे तो डेफिनेटली वो ट्रस्ट मी फैक्ट होगा, और वो आराम से कर पाओगे। आपको स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है जो हम बोल रहे हैं, है ना। ऐसा नहीं कि फिर हाँ ठीक है सर, अब सुन तो लिया वीडियो, लेकिन रजिस्ट्रेशन नवंबर में करेंगे, ठीक है देखते हैं, ऐसा करोगे तो फिर डेफिनेटली कोई भी बंदा कहीं भी पढ़ लो फिर तो। इफ यू कम हियर, इफ यू फॉलो अस, कनेक्ट विद अस, यू विल फॉलो एंड यू विल फॉलो द गाइडलाइंस। जून में आप पास हो सकते हो दोनों ग्रुप, ये हमारा सजेशन भी, और वी हैव प्रूवन इट ऑल्सो, रिजल्ट भी देख सकते हैं आप हमारे, तो ये प्रूव भी हुआ है ना। एनीवेज, कैन ए कंप्लीट सी यस, कैन ए कंप्लीट CS 1 ईयर, यस। मतलब इस समय शायद मैं इस तरह से, ये जो आप देख रहे हो ना, यहां पर
जो बच्चों के रैंक होल्डर के फोटोज दिख रहे होंगे आपको, ये वाले इस बार के, भूमिका, हर्षल सी सागर, ये जितने भी फोटोज आप देख रहे हो डेफिनेटली इसमें आपके फोटोज रहेंगे। ये जो इतने फोटो आप देख रहे हो, आपके फोटो अगले साल इसी वीडियो में जो बना रहा हूँ तो आपके फोटो इस वीडियो में रहेंगे, पॉसिबल है। हाँ, वो सीएस का टैग लगने के लिए आपको ट्रेनिंग करनी बाकी है, जो एक लास्ट हमारा टैब है ट्रेनिंग का, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। ट्रेनिंग करने के बाद ही आप सीएस बन पाएंगे, लेकिन हाँ एकेडमिकली आप फ्री हो चुके हो, पढ़ाई वढ़ाई तो खत्म हो जाएगी अगले साल 25 अगस्त तक, इसलिए तो यहां तक सबको क्लियर होगा। ओके, नाउ स्ट्रक्चर कौन सा है सर? एक ही स्ट्रक्चर है 21 मंथ्स वाला। आपको सीएस एग्जीक्यूटिव पास करने के बाद 21 मंथ्स की ट्रेनिंग करनी पड़ती है, जो हमने डिस्कस पहले भी करी हुई थी इस प्रकार से, है ना। तो आपको पहले ईडीपी करना होगा, है ना। एक ईडीपी करके एक छोटा सा ट्रेनिंग होता है, वो आप ऑनलाइन कर सकते हो। पहले 15 दिन ऑनलाइन और फिर क्लासरूम, ये हमने डिस्कस किया था। फिर आपको 21 मंथ्स की ट्रेनिंग करनी है ना। आप कहाँ करनी, किसके पास करनी, इसकी वीडियोस हम अलग से डालेंगे, इसी व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको आ जाएगा, चैनल भी आ जाएगा, बाद में देखेंगे। बट यू कैन डू विथ फर्म, यू कैन डू विथ कंपनी, वॉट एवर, ठीक है ना। और वंस यू क्लियर विथ ऑल द लेवल्स, जैसे कि आपका प्रोफेशनल भी हो गया, आपकी ट्रेनिंग भी हो गई, ईडीपी भी हो गई, देन यू विल बी गोइंग विद द लास्ट ट्रेनिंग जिसका नाम है सीएलडीपी, कॉर्पोरेट लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये 30 दिन का होता है, इंडिया के सिर्फ 4 जगह होता है ना। मुंबई, हैदराबाद मतलब साउथ में, कलकत्ता और न्यू दिल्ली, 4 जगह होता है। और यहाँ पर आखिरी में कुछ कॉर्पोरेट भी कंपनीज भी आती है जॉब वॉब देने के लिए, तो आपको वहीं से प्लेसमेंट मिल जाता है। तो ये सब फायदे में आपको होगा, बट ये सब तो बहुत आगे की बातें होगी। फिलहाल आपको क्या करना है, तो यू विल स्टार्ट विथ 15 डेज ऑफ ईडीपी, ऑनलाइन वाली, है ना, ये वाली ईडीपी, ये आप कर लो। एंड देन वंस यू स्टार्ट द आर्टिकलशिप, यू विल डू दैट। आर्टिकलशिप नॉर्मली हम सजेशन देते हैं कि कब करना है आपको, आफ्टर प्रोफेशनल। मैं रिपीट करता हूं डिटेल्ड, क्योंकि मैं अभी बात नहीं कर सकता, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। ट्रेनिंग कहाँ करनी है, कब करनी है, किसके पास करनी है, सिटी कौन सी होगी, स्टाइपेंड कितना होना चाहिए, ये एक ऑल टुगेदर डिफरेंट कंटेंट ही है, इस पर हम अलग से बात करेंगे, ट्रस्ट मी। अभी फिलहाल ये हमारा डिस्कशन इतना ही था जो हमने डिस्कस किया, मैंने को बता दिया था, है ना। क्या आप ये कर सकते हो? हाँ, ये कर सकते हो। ट्रेनिंग आफ्टर प्रोफेशनल कर सकते हैं, यही मैंने आपको सजेशन दिया, करना चाहिए। सिटी कौन सी होगी मैंने बताया था, कोई भी सिटी हो सकती है, विल टॉक डिफरेंटली, बट हाँ सिटी शुड बी प्रेफरेबली मेट्रो। मुंबई कर सकते हो, पुणे कर सकते हो, दिल्ली, बैंगलोर, तो बेटर है। बट जैसे मैं नागपुर से बिलोंग करता हूँ, नागपुर टियर 2 सिटी में आता है, अच्छी बात है, बट नागपुर से छोटी सिटी और होती होंगी, वहां से भी कर सकते हो। बट फिर वो सोचो ना आपकी काम का लेवल क्या होगा, हर सिटी में डिपेंड करता है, तो वो आप अपना कॉल ले सकते हो, बट विल टॉक लेटर आराम से। अभी मैं मिक्स नहीं करना चाहूंगा। एंड सेम फर्म की कंपनी मैं अलग से आपको डिस्कस करके बताऊंगा। ये सारी बातें मैंने को बता दी अच्छे से। सो आई गेस बेसिक सारी बातें हमने कवर कर ली है, कुछ भी मैंने छोड़ा नहीं है। कुछ है आपके हिसाब से तो जरूर बताइएगा। फिलहाल अगर आपको लगता है कि सर ज्वाइन करना है तो फटाफट से इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए, नीचे नंबर आपको दिख रहे होंगे, है ना। ऑफर्स चल रहे हैं, मतलब आप देख सकते हो 14,000 में ग्रुप 2, 14,000 में ग्रुप 1, और अगर आप दोनों लेते हो तो आप समझ सकते हो 24,000 में आपको लेक्चर मिल सकते हैं। यहाँ ने 3-3,500 रुपए में एक लेक्चर। आप देखो बोथ ग्रुप अगर भी लेते हो तो फटाफट से ले लो। चारों फैकल्टीज आपने सबके चेहरे देखे हुए हैं, सबसे पढ़ा हुआ है एग्जीक्यूटिव में, यू हैव फॉलोड अस, यू हैव गिवन सो मच लव एंड अफेक्शन। सो डेफिनेटली बहुत मेहनत से हम पढ़ेंगे। फटाफट से ज्वाइन कर लीजिएगा, नंबर नीचे में दिया गया है, वो नंबर को कॉन्टेक्ट करके इंटरेक्ट कर लीजिएगा, सो आपको हेल्प मिल जाएगी, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट सीएस प्रोफेशनल। आई होप आई हैव हेल्प्ड यू बेटर वे टू अंडरस्टैंड एंड गो अहेड। इसके अलावा एक सेमिनार भी हमने लिया था, वो भी देख लीजिए अच्छे से, उसमें भी सारी फैकल्टीज ने बात की हुई है। ये मैंने बहुत जल्दी सब कुछ समझा दिया, जो डाउट्स किसी के थे उसको एक जगह पे मैंने फिर से क्लब कर दिया। सो विद दिस आई विल टेक यू लीव एंड सी यू टुमारो इनसाइड आवर इंट्रोडक्ट लेक्चर। और जो बंदा वीडियो बाद में भी देख रहा होगा, डोंट वरी, नीचे व्हाट्सएप ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा और हमारे साथ बने रहिएगा। बहुत सारा नॉलेज मिलेगा और हम सब निकल चुके हैं एक फोकस के साथ, एक टारगेट के साथ कि आप सबको जून 25 प्रोफेशनल पास कराना है। तो मिलते हैं अपने लेक्चर्स के अंदर। टिल देन टेक केयर गाइस, बाय बाय, सी यू।